दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग हमेशा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। क्या यह कोई बाजार को समझने का कोई रहस्य मिस्ट्री है या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? अगर आप भी उन लोगों में से है जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे काम करता है शेयर बाजार की चाल को कैसे पहचाना जाए और ट्रेडिंग में सक्सेस कैसे पाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक साथ में जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं। I am not a SEBI registered analyst or advisor. This videos, all the knowledge and information provided here is only for educational purpose. I, Besta, will not be responsible for your any trade. If you shall have any trade after watching this video, then you will must have responsible for your trade. So discuss your financial analyst or advisor before any trade execution decision. जब भी कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर बाजार में उतारता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अंधेरे में तीर चलाए या फिर वो एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा एक साइंस का उपयोग करे जो दशकों से काम कर रहा है। शेयर बाजार एक साइंस है, एक आर्ट है और आखिरकार एक बिजनेस है। और टेक्निकल एनालिसिस यानी बाजार की चाल को समझने की वो आर्ट है जो केवल नंबर्स होते हैं और चार्ट पर आधारित होते हैं। अगर आपका सोच थिंकिंग ये है कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए आपको किसी गुप्त सूत्र, सीक्रेट फार्मूला की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हो। सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर छोटे से छोटी हलचल के पीछे एक पैटर्न होता है जिसे सिर्फ वे लोग पहचान पाते हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को गहराई से समझा है। आपने कई बार जरूर सुना होगा कि बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार नीचे आ रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि कब और क्यों। यही वो सवाल है जिसका जवाब टेक्निकल एनालिसिस देता है। ये वीडियो आपको वही समझाने वाला है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जानते हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या फिर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन रियल सक्सेस नहीं मिली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद अब बाजार को आप ऐसे नहीं देखेंगे जैसे आप पहले देखते थे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो का एक खूबसूरत इजहार होगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। आपके इस तरह का छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करना, इन्वेस्ट करना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। जब कोई भी नया ट्रेडर या इन्वेस्टर बाजार में कदम रखता है तो उसके सामने कई सवाल होता है। कौन सा स्टॉक खरीदूं, कब बेचूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मार्केट में भविष्यवाणी किया जा सकता है। हालांकि ये सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका जवाब टेक्निकल एनालिसिस में छुपा हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस का मूल सिद्धांत ये कहता है कि बाजार की हर चाल के पीछे एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न चार्ट में छुपा हुआ होता है जिसे केवल वे लोग पढ़ सकता है जिन्होंने चार्ट को समझने की आर्ट सीख ली है। इसे इस तरह से समझिए, बाजार में हर बाय और सेल का एक कहानी कहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाजार कभी भी अराजक नहीं होता, बल्कि ये हमेशा कुछ नियमों के तहत चलता है। ये नियम, ये रूल्स इमोशंस, डिमांड और सप्लाई और कई अन्य कारणों से प्रभावित होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार स्टॉक की कीमतें हमेशा ट्रेंड में चलती है, यानी जब कोई स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो वो तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक कि कोई पावरफुल रीजन उसे नीचे लाने के लिए ना हो। इसी तरह जब कोई स्टॉक गिरने लगता है तो वो तब तक गिरते रहेगा जब तक कोई बड़ा बदलाव ना हो। अब सवाल उठता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई स्टॉक किस दिशा में जाने वाला है। इसके लिए हमें चार्ट अच्छे से पढ़ना सीखना होगा। चार्ट वो इंडिकेटर है जो हमें स्टॉक की कीमतों की इतिहास को दिखाने और समझाने की मदद करता है। चार्ट के अंदर कई संकेत होते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई स्टॉक ओवरबॉट यानी बहुत ज़्यादा बाई किया जा चुका है या ओवरसोल्ड यानी बहुत ज़्यादा सेल किया जा चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है, क्या चार्ट कोई भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है? इसका जवाब है कि चार्ट हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं, ना कि निश्चित भविष्यवाणी।
स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% निश्चित तथा सर्टेनिटी नहीं होता है, लेकिन जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को सही यूज करते हैं वो अक्सर सही डिसीजन लेने में सक्सेस हो जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में दो इम्पोर्टेंट बातें होती है, ट्रेंड और मोमेंटम। ट्रेंड वो दिशा होते हैं जिसमें स्टॉक की कीमतें चल रही होती। बाजार में 3 तरह का ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड जब कीमतें लगातार बढ़ रही होती है, डाउन ट्रेंड जब कीमतें लगातार गिर रही होती, और साइड ट्रेंड जब कीमतें एक निश्चित दायरे में अटकी होती है। अगर आपको ये समझ आ गए कि किसी स्टॉक का ट्रेंड क्या है तो आप उसके अनुसार बाय या सेल को सही समय में तय कर सकते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड, यानी अगर किसी स्टॉक की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा बढ़ती रहेगी। हमें ये देखना होता है कि उस स्टॉक में कितनी ताकत है और ये स्पीड आगे भी जारी रह सकती है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक कुछ दिनों तक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है लेकिन फिर अचानक गिरने लगता है। ये सब मोमेंटम पर निर्भर करता है। टेक्निकल एनालिसिस की कोई इंडिकेटर होते हैं जैसे कि मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह। ये सभी इंडिकेटर हमें बताते हैं कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मूविंग एवरेज हमें बताते हैं कि कोई स्टॉक में कितना बाय और सेल हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ये बताते हैं कोई स्टॉक इन स्तरों पर रोक सकती है या पलट सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस केवल चार्ट पढ़ने का नाम ही नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी का खेल भी है। बाजार में हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के पीछे भावनाएं, इमोशंस होते हैं, फियर एंड ग्रीड, एक्साइटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। जबकि कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है तो लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब वही स्टॉक गिरने लगता है तो डर के मारे बेच देते हैं। सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं, इमोशंस के ऊपर उठकर डांटे हुए डिसिप्लिन दिमाग से डिसीजन लेते हैं। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस सीखकर कोई भी इंसान सफल ट्रेडर बन सकता है? आंसर जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य, पेशेंस और प्रैक्टिस की बहुत ही ज़रूरत होती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है जिसे समझने और लागू करने में समय लगता है। जो लोग इसे सही तरीके से सीखते हैं वे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप बाजार को टेक्निकल एनालिसिस के नज़र से देखने लगते तो आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ एक नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी समझ और स्ट्रेटजी छुपा हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस केवल भाग्य का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को सही से समझते हैं वो अपने डिसीजन ज़्यादा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। अब तक के हमने ये समझा कि टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक के पिछले डेटा, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स के आधार पर भविष्य की भावना, इमोशंस को मेजर करता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में रियलिटी में कारगर है? क्या सिर्फ चार्ट देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत बढ़ेगा या गिरेगा? इसका जवाब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता है, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको एक सही दिशा दिखाते हैं जिससे आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल संकेतों, इंडिकेटर्स के बारे में विस्तार से समझते हैं जो ट्रेडिंग में बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो स्टॉक के औसत कीमत में एक निश्चित समय अवधि में दिखता है। मूविंग एवरेज का उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि कोई स्टॉक अपनी औसत गति के अनुसार कहाँ खड़ा है। जब भी एक स्टॉक का कीमत मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है तो ये एक संकेत होता है कि स्टॉक बुलिश बनी रह सकती है। वहीं अगर कीमत मूविंग एवरेज के नीचे गिरने लगती है
तो ये बीआरएस का संकेत हो सकता है। मूविंग एवरेज दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, सिंगल मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज। ऐसे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए ऐसे में स्टॉक की कीमतों का साधारण औसत दिखाते हैं, जबकि ईएमए हाल की कीमतों का ज्यादा महत्व देता है, जिससे ये तेज बदलाव पर ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी स्टॉक की कीमत कहां तक रुक सकती है या किसी स्तर पर पलट सकती है। सपोर्ट स्तर वो होता है जहां स्टॉक की कीमत बार बार गिर सकती है और फिर ऊपर जा सकती है। दूसरी ओर रेजिस्टेंस स्तर वो होता है जहां स्टॉक की कीमत बार बार बढ़ सकती है और फिर नीचे आ सकती है। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि खरीदारी के लिए सही समय कौन सा है। अगर आप सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक खरीदते हैं तो आपकी जोखिम कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से कीमत ऊपर जाने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह अगर आप किसी स्टॉक को उसके रेजिस्टेंस के पास बेचते हैं तो आप अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वॉल्यूम, जो ये बताते हैं कि किसी स्टॉक में कितने लोग बाय या सेल की है। जबकि स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ती है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ती है, तो ये एक मजबूत संकेत होता है कि बाजार में बाय की इंटरेस्ट अधिक है। लेकिन अगर कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम कम हो रही है तो ये एक चेतावनी हो सकता है कि ये बुलिश ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर कीमत घट रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो ये हो सकता है कि ये बीआरएस। और लेकिन अगर कीमत घट रही है और वॉल्यूम भी घट रही है तो ये बीआरएस ना होने का एक चेतावनी हो सकता है। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का एक मैंडेटरी पार्ट है। ये पैटर्न स्टॉक के कीमतों के उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न कई प्रकार के होते हैं। किसी दूसरे वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न के प्रकार के बारे में बात करेंगे। इन पैटर्न को समझकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार किस दिशा में जाने वाला है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि टेक्निकल एनालिसिस हर समय काम करता है? इसका जवाब है नहीं। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन इसे अकेले इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। इसे हमेशा बाजार के दूसरे स्थितियों, खबरों और आर्थिक रिपोर्ट्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। अब जब हमने टेक्निकल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट तथ्यों को समझ लिया तो आइए कुछ प्रैक्टिकल बात पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या शायद ये। इसके बाद आपके मूविंग एवरेज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और वॉल्यूम जैसे इंडिकेटर का टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। अगर स्टॉक एक मजबूत अप ट्रेंड में है और सपोर्ट लेवल के पास है तो ये खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गिरावट आ सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि कोई स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है और आपको तुरंत खरीद लेना चाहिए, लेकिन अगर आप बिना एनालिसिस के खरीदारी करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह कई बार आपको स्टॉक का सही समय पर बेचना होता है, लेकिन आप लालच के कारण आप उसे होल्ड कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर हमेशा एक स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं और बाजार की भावना, इमोशन से प्रभावित नहीं होते। तो क्या आप तैयार हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके ट्रेडिंग बिना किसी डर का हो? अगर हाँ तो टेक्निकल एनालिसिस को गहराई से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपको बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस भी आना चाहिए और फिर सेंटिमेंटल एनालिसिस भी होता है, वो भी बहुत ही अच्छा से सीखना चाहिए और एक पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं।